की स्थिति है। ये आईएएस प्रीलिम्स 1997 का क्वेश्चन है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। जय हिंद, मैं अनुराग सर आप सभी छात्र छात्राओं को विजयी भव द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। छात्रों, आज हमारा टॉपिक है संसद। राज्य व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग संसद, जिसमें लगभग हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये 25 क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आज के टॉपिक में भारतीय संसद। देखिए, संसद का प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, यानी कि 79। उस अनुच्छेद के तहत संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इन तीनों अंगों के बारे में आपको अलग अलग वीडियो में पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, ये एसएससी सीजीएल 2002 का है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए दे रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। देखिए, 4 ऑप्शन में उपयुक्त सभी या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं दिया है, तो पहला ऑप्शन ही ये क्या कह रहा है कि ये असत्य है, क्योंकि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अस्थायी। इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। देखिए, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, क्योंकि संसद के 3 ही अंग हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? इसको भंग करने में सक्षम रखता है, इसको भंग कर सकता है, जिसे हम सत्रावसान भी कहते हैं। ठीक ना, सत्र का एकदम खत्म कर सकता है, वह है राष्ट्रपति। अगला तीसरा नंबर प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? यह एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का है। ऑप्शन ए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो हक केवल और केवल किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह एसएससी सीजीएल 2017 का है। देखिए, ऑप्शन देखते हैं। आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चारों ऑप्शन पहले देख लीजिए, लेकिन हमें चौथे ऑप्शन पे ध्यान जा रहा है कि उपयुक्त में से सभी दिया है। हो सकता है कि ये तीनों ऊपर वाला कथन क्या हो, सही है। चलिए जांच करते हैं। पहला ऑप्शन है कि लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, मतलब ये भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जनता के द्वारा एकदम प्रत्यक्ष रूप से चयन करके लोकसभा में सदस्य बनते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। बिल्कुल सही, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। अगला ऑप्शन है राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसीलिए उपयुक्त सभी क्या है? सही है। इसका ऑप्शन है डी। 5 नंबर प्रश्न की ओर, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? एसएससी 2011 का प्रश्न। किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन चारों पढ़ते हैं। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सदस्य को, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सदस्य को, ऑप्शन सी निर्दलीय सदस्य को, ऑप्शन डी विरोधी दल के सांसद को। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इतना ध्यान रखिएगा,
जितने सारे मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ये सारे मंत्री सरकारी सदस्य होते हैं। और जो सदस्य मंत्री नहीं बना है या मंत्री नहीं है, वो गैर सरकारी सदस्य कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? यह एसएससी सीएचएसएल 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का है। ऑप्शन ए अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी कह रहा है अध्यक्ष, और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ये हक है, ये अधिकार है कि वह किसी भी संसद के सदस्य की अयोग्यता घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यह एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऑप्शन ए कह रहा है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी कह रहा है मंत्रालयों की मांग का गिलेटिन किया जाना, ऑप्शन सी कह रहा है शून्यकाल, और ऑप्शन डी कह रहा है कटौती प्रस्ताव। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, जो स्थगन प्रस्ताव हो गया या फिर मंत्रालयों की मांग की गिलेटिन किया जाना हो गया या फिर कटौती प्रस्ताव हो गया, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया गया है शून्यकाल, ये शून्यकाल भारत की देन है। ये शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। इस काल में क्या होता है कि इसका समय होता है 12 से 1। इसका समय प्रतिदिन कब होता है? 12 से 1। इस 12 से 1 में आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कहा जाता है कि शून्यकाल को प्रश्नों का काल कहा जाता है ना। जो आपको प्रश्न पूछना है, पहले आपको सूचना देना अनिवार्य नहीं है, एट अ टाइम आप पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक शर्त है, इसमें मंत्री को जवाब देना अनिवार्य नहीं है। मंत्री चाहेगा तो जवाब देगा, नहीं चाहेगा तो जवाब नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक क्या होती है? संयुक्त बैठक का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, दोनों एक साथ बैठेंगे। ये एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए वित्त विधेयक, ऑप्शन बी साधारण विधेयक, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। देखिए डी से उठाते हैं तो देखिए ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। देखिए अगर संविधान संशोधन विधेयक में कोई भी मतभेद होता है तो यह विधेयक क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। विधेयक क्या होता है? शून्य हो जाता है। और जब मतभेद नहीं होगा तो संयुक्त बैठक बैठेगा ही नहीं। इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा? नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन सी क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल नहीं, इसमें लोकसभा वैसा कोई काम ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि साधारण विधेयक। जी हाँ, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की क्या होती है? बैठक होती है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? सत्य है। संयुक्त बैठक किसके लिए होती है? साधारण विधेयक के लिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद पहले, अब अगर हम संसद को देखते हैं तो संसद में राज्यसभा हमारा क्या है? ये अब अस्थायी सदन हो चुका है, लेकिन पहले क्या था? अस्थायी था। तो ये कब तक अस्तित्व में रही? तो ये ऑप्शन ए याद रखिएगा हमेशा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। 17 अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो आपको जब ये प्रश्न शुरू किया गया था उसी समय बता दिए थे कि भारत के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संसद बनती है, ये उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस में पूछा जा रहा है सभी प्रश्न, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें। ऑप्शन ए कह रहा है राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा,
संसद की बातें कर रहा है। फिर ऑप्शन बी पढ़ते हैं, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। अब हमें नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को बताए किए हुए अनुपस्थित रहता है। मतलब वह कितना दिन तक अनुपस्थित रहेगा बिना बताए, तो हम उसकी सदस्यता को खत्म कर सकते हैं। ये बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60। अगर कोई सदस्य, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, बिना बताए अगर किसी कारण वो 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीसीएस। ऑप्शन ए कह रहा है राज्यसभा एवं लोकसभा। आपको पहले ही बता दिए हैं, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। उच्च सदन का नाम है राज्यसभा और निम्न सदन का है लोकसभा। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा। निम्न से उच्च पूछ रहा है, तो निम्न कौन है, लोकसभा, और उच्च कौन है, राज्यसभा। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति है। ये आईएएस प्रीलिम्स 1997 का क्वेश्चन है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। ये आईएएस में प्रश्न पूछा गया है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है। ऑप्शन बी, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। ऑप्शन सी, प्रस्ताव गिर जाएगा। या ऑप्शन डी, लोकसभा का इच्छानुसार पारित होता है। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन प्रस्ताव, संविधान संशोधन प्रस्ताव में यदि थोड़ा सा भी मतभेद होता है तो प्रस्ताव गिर जाता है, यानी कि प्रस्ताव शून्य हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी यहां क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ये देखिए बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बीपीएससी 1994 का। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी शून्य प्रस्ताव, ऑप्शन सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और ऑप्शन डी प्रश्नकाल। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बता देता हूँ। संसद का कार्रवाई 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है। पहला जो समय होता है 11 से 12, 11 से क्या होता है 12, 11 से 12 होता है प्रश्नकाल। कौन सा काल, प्रश्नकाल। सबसे पहले कौन होता है, प्रश्नकाल। फिर 12 से 1, फिर कौन होगा 12 से 1, जिसे हम शून्य काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, शून्य काल कहते हैं। तो इसी तरह आगे कार्रवाई बढ़ती जाती है और 2 बजे से 6 बजे तक विधि बनाया जा सकता है या फिर अदर जो काम बचा रहेगा वो काम होगा। बीच में जो समय बच जाता है उस लंच के लिए रखा जाता है। तो शुरुआत कब हो रहा है, 11 से 6 है ना जी, शुरुआत कब हो रहा है 11 बजे, तो 11 से 12 क्या है, प्रश्नकाल है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे 16 नंबर प्रश्न 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। देखिए एक लौता अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद आपको नीचे ऑप्शन में मिलेगा। विशेषाधिकार दिया गया है किसको, संसद को। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो आंसर क्या होगा इसमें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आंसर इसका होना चाहिए बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। अनुच्छेद 105 में संसद को विशेषाधिकार का प्रावधान दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, मतलब इसका अंदर का भाग नहीं है, ये आपको चेक करना है। ये एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्रश्न है। देखते हैं चारों ऑप्शन। अनन्य भाग मतलब इसका भाग नहीं है। पहला राज्यसभा, भाग तो है इसका। राष्ट्रपति भाग्य है, उपराष्ट्रपति नहीं है, और ऑप्शन डी भी पढ़ लीजिए लोकसभा। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा ये तीनों संसद के भाग हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। अगला 18 नंबर प्रश्न,
भारतीय संसद के कितने अंग है? भारतीय संसद के कितने अंग है? एसएससी सीएचएसएल 2016 का प्रश्न है। कितने अंग हैं? 4, 1, 2, 3। आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद आपके सामने है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 74। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होना चाहिए जिसके 3 अंग होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 प्रश्न है। ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार और ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। तो हमारा संसद क्या है? संघ है जी। संसद किसके लिए प्रयोग होता है? संघीय सरकार के लिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? एआईएस प्रीलिम्स 1997 का प्रश्न है। सॉरी बच्चों, ये एक बार पहले प्रश्न बताया जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे छोड़ देंगे आप, इसका उत्तर आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ये एसएससी सीजीएल 2016 का प्रश्न है। देखिए चारों ऑप्शन बढ़िया से पढ़िएगा। चारों ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है कि उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या हो? मतभेद हो। ऑप्शन बी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकृत करने के लिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ए सही है। जब विधेयक में उन लोगों के बीच मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बैठता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को बैठक कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। तो संयुक्त बैठक का बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। इसलिए ऑप्शन बी क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? एसएससी संयुक्त हायर परीक्षा 10+2 की है। ऑप्शन ए संसद के सत्र शुरू होने पर। ऑप्शन बी राष्ट्रपति जब बुलाए। ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। बार बार एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमाकर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यही है एसएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 25 नंबर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब संयुक्त बैठक बैठता है तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।